हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89। आज के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट में हम लोग राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, नागपुर और मद्रास के अधिवेशन के बारे में जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों, अब आपकी एग्जाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं, उनके डेट्स नज़दीक हो रहे हैं, तो आपको तैयारी की विस्तृत आवश्यकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी तैयारी पर देंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करेंगे और खूब मन लगाकर पढ़िए। हमारा ये शुभकामना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो चलिए, आज के मैप वर्क में हम देखते हैं कि दो तरह का कार्य दिया गया है। सबसे पहला कार्य यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों के जगह को आपको दिखाना है और दूसरा कार्य है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र को इस मैप पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत के संपूर्ण अखिल भारतीय बनाने के लिए, पूरे भारत में फैलाने के लिए भारत के अलग अलग विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी बहुत छोटे छोटे शहरों में भी आयोजन किया जाता था ताकि उन क्षेत्रों के लोग भी कांग्रेस से जुड़ सकें। तो उसी तरह का आयोजन कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ, फिर नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ और मद्रास में 1927 में हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये सब जगह कहाँ हैं। तो आप देख लीजिए, कोलकाता, आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। इसको पहले हम लोग कलकत्ता भी कहते थे। कोलकाता 1920 में यहाँ अधिवेशन हुआ था और उसके बाद नागपुर है। तो नागपुर आप देख लीजिए, नागपुर यहाँ पर पड़ता है और ये जगह है आपके नागपुर का। और नागपुर में भी दिसंबर 1920 में हुआ था, ये सितंबर में हुआ था और ये नागपुर हुआ, नागपुर अधिवेशन, और इसका डेट है दिसंबर 1920। और उसके बाद ये चेन्नई है, जिसको कि उस समय हम लोग मद्रास कहते थे। चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। तो मद्रास में अधिवेशन हुआ 1927 में। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन थे। इस तरह से पूरे देश में फैला करके कभी किसी साल कहीं, किसी साल कहीं, इस तरह से इसके अधिवेशन होते रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस अखिल भारतीय एक पार्टी बन पाई थी। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में हमें देखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ चंपारण बिहार है, फिर खेड़ा गुजरात है, इसमें नील कृषक आंदोलन हुआ था, खेड़ा में किसान सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद में सूती वस्त्र कपड़ा कामगारों के लिए सत्याग्रह हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक भयानक कांड हुआ था जिसमें का सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, फिर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और दांडी गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इन सभी जगहों के मुख्य स्थान और मुख्य केंद्र को हम भारत के मानचित्र पर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग क्रम से देखते हैं और क्रम में पहला क्रम है चंपारण बिहार का। तो आप बिहार की स्थिति को देखिए कि यह जो पॉइंट दिया गया है यह चंपारण है बिहार। आज इसे हम लोग मोतिहारी के नाम से जानते हैं, चंपारण। और यहाँ 1917 में आंदोलन हुआ था, ये चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं, नील कृषक आंदोलन यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका खेड़ा गुजरात। खेड़ा किसानों ने अकाल पड़ने के बाद, खेड़ा गुजरात में है, आपका पड़ेगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, यहाँ खेड़ा पड़ेगा। अकाल के बाद किसानों ने लगान देने, किसानों से जब जबरदस्ती लगान लिया जाता था तो उसने मना किया था और इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, खेड़ा गुजरात आंदोलन हुआ ये। और नेक्स्ट है इसके बाद अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद जस्ट इसके बगल में है, यहाँ ये अहमदाबाद हुआ। अहमदाबाद, यहाँ मिल मजदूरों को लेकर के आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद। सूती कपड़ा के कामगारों के लिए सत्याग्रह हुआ था। और फिर चौरी चौरा, देखिए ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है। 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस थाना को जला दिया गया था जिसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को
वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन उसी समय से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी। और उसके बाद दांडी है, खेड़ा, अहमदाबाद, चौरी चौरा, अमृतसर। हाँ, तो अमृतसर देखिए पंजाब में अमृतसर है। यहाँ पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना 1919 में हुई थी। यहाँ शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जिससे कि हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद दांडी, गुजरात। दांडी तो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था 1930 में। ये गुजरात में है। और यहीं पर नमक बनाकर, समुद्र के किनारे नमक बनाकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत भिन्न भिन्न जगहों पर बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। और मैप वर्क तो एक निश्चित मार्क्स देने वाला अंकदायी पार्ट होता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।